अब हमारे साहब 65 की 71 की जंगें हमने सुनी थी, हमें सुनकर यकीन नहीं आता था वाकई में। अगर मैं अपनी बात करूं कि यार ऐसा हो सकता है, क्या जज्बा इस हद तक हो सकता है कि ख़वातीन घरों से खाने बना के ला रही हैं, अपने दुपट्टों से फ़ौजियों की गाड़ियाँ साफ़ कर रही हैं। लेकिन 2025 की जंग हमने देखी है, हमने अपने मोबाइल डिवाइसेज़ में, मुख्तलिफ डिवाइसेज़ में कैद की है कि हम आने वाली नस्लों को दिखा सकें। और अब हम वो नस्ल बन चुके हैं जो फ़ख्र से अपनी नस्ल के आगे सर उठा के कहेंगे कि हाँ, हमने जंगें देखी थी और पिछली जितने भी जंगें हैं उसमें जितनी भी कहानियाँ बताई जाती हैं उसमें कोई दो राय नहीं है कि वो हकीकत पर मबनी थी। क्या समझते हैं आज जो जज्बा हमने देखा है वो कितना रिलेट करता है उस जज्बे को? एक्चुअली मैं 65 में जस्ट थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्लास में था, आई रिमेंबर। लेकिन डिस्टिंक्टली वो जो जज्बा उस वक़्त था, बिलीव मी, वो मैंने आज अपनी कौम में देखा इंडिया के ख़िलाफ़ 10 मई को। और मुझे इतनी खुशी हुई कि इस कौम को वाकई कोई नहीं तकलीफ कर सकता। यहाँ तक कि जब हमारा फतेहाना 2 फायर हो रहा था, नौजवान मिसाइल्स के पीछे बैठ के अपने ट्रुप्स को तालियां बजा के इनकरेज कर रहे थे। इमेजिन करें, ये वो कौम है। और 65 में मुझे इसलिए याद है कि जब पता चला कि लाहौर में रावी दरिया के ऊपर दुश्मन ने छाता बदार फ़ौज उतार दी है, तो नौजवान लाहौर के डंडे और लालटेनें लेके भाग पड़े उनको मारने के लिए। अब ये देखें, ये कौम है जो लड़ाई करती है और जिसका जज्बा ये होता है। इसलिए मैं बात करता हूँ कि हमेशा इकट्ठे, जब तक आप इकट्ठे हैं दुश्मन कभी पेनिट्रेट नहीं कर सकता। और आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और सेकंड ये है कि आज के दिन आप ये देख लें कि इंडिया की ज़रूरत नहीं है कि पाकिस्तान की तरफ ज़्यादा ये हमला कर सके। दे नो आवर मिलिट्री पावर, दे नो हमारी ये स्ट्रेटजिक पावर। और इसके साथ इंडिया एक बहुत ही कमज़ोर मुल्क है। इनका कमांड एंड कंट्रोल इतना कमज़ोर है कि अक्सर आपने देखा होगा इनका एनरिच्ड यूरेनियम जो है बाज़ार में बिक रहा होता है। आप ये हैरान देखें कितनी डेंजरस बात है। और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन ने बहुत बारहा उनको वार्न भी किया। इसी तरह सेंट्रीफ्यूज जो हैं वो बिकते होते हैं। आज तक पाकिस्तान में कभी एक दफ़ा भी ऐसा नहीं हुआ कि कभी पाकिस्तान में कमांड एंड कंट्रोल या कैसी लीकेज हुई हो। और दुनिया पाकिस्तान के कमांड एंड कंट्रोल को रिकग्नाइज़ करती है। इसलिए पाकिस्तान ने हमेशा मैच्योरिटी दिखाई। अभी भी आप ये देखें कि इंडिया ने पहले लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस की, फिर हमारी इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस किया, फिर ड्रोन्स मारे। जब ब्रह्मोस मिसाइल रात को मारे तो फिर DGISP ने कहा नाउ वेट फॉर अ रिस्पॉन्स। और फिर जो हमने करके दिखाया, आई थिंक इंडिया को पता चल गया और पूरे आलम इस्लाम को, दुनिया को पता चल गया पाकिस्तान हैज़ एमर्ज्ड रियली। हमारा स्टेचर दुनिया में आसमान की बुलंदियों में चला गया और इंडिया समुंदर की गहराइयों में दफन हो गया। दिस इज़ द डिफरेंट। इसलिए वो बार बार कहते हैं अभी संदूर ऑपरेशन चल रहा है पाकिस्तान, अब आप रोटी खाएंगे या गोली खाएंगे। ये हारा हुआ जो इंसान होता है अपने कौम को क्या बताएगा। दैट्स व्हाई वी से आज अहद रखें कि वी रिमेन यूनाइटेड एंड विल ऑल साइंटिस्ट वी मस्ट अप्रिशिएट ऑल द टाइम आवर साइंटिस्ट एज वेल। बिल्कुल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।